नमस्कार दर्शकों, आपका रामायण के एपिसोड नंबर 11 में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि विश्वामित्र जी क्या मांगने आए थे और दशरथ क्या उन्हें वो दे पाए। चलिए शुरू करते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ के अद्भुत और विस्तृत वचनों को सुन महातेजस्वी विश्वामित्र हर्षित होकर बोले, हे नृपशार्दूल, ऐसे वचन आप जैसे इक्ष्वाकु वंशी और वशिष्ठ जी के यजमान को छोड़कर और कौन कहेगा। हे राजशार्दूल, अब मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ, उसके अनुसार कार्य कर आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, आजकल मैं यज्ञ सिद्धि के लिए दीक्षा धारण किए हुए हूँ। उस यज्ञ में 2 राक्षस विघ्न उपस्थित किया करते हैं। हे नरश्रेष्ठ, सत्य पराक्रमी, काक पक्षधारी और शूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। मेरे द्वारा रक्षित श्री राम अपने दिव्य तेज से न केवल मेरे यज्ञ की ही रक्षा करेंगे, अपितु राक्षसों को भी नष्ट कर देंगे। मैं इसके कल्याण के लिए ऐसी अनेक विधियां और क्रियाएं बताऊंगा जिससे इसकी ख्याति तीनों लोकों जल थल नभ में हो जाएगी। यदि आप संसार में अपने पुण्य और यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। धर्मात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी यथार्थ धर्मार्थ युक्त ऐसा वचन कहकर चुप हो गए। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी से उनका ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को लेने आए थे ताकि वहाँ जो वो यज्ञ कर रहे थे उसमें विघ्न न आए और वो राक्षसों को मार दे, राइट। क्योंकि वो खुद यज्ञ कर रहे हैं तो वो उस टाइम हिंसा नहीं कर सकते थे कि जब उन्होंने किसी सिद्धि के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं तो उस टाइम वो नहीं हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि जब वो जो विश्वामित्र थे, वशिष्ठ जी थे, सबको शस्त्र विद्या आती है, उन्हें सब राक्षसों को मारना आता है, लेकिन उस टाइम जब वो यज्ञ करते हैं तो वो हिंसा नहीं करते हैं, इसलिए वो राम जी को लेने आए थे। विश्वामित्र के इस कथन को सुन दशरथ मुहूर्त भर को मूर्छित हो गए। तदंतर सचेत होने पर वे बोले, महेश, कलम नेत्र श्री राम तो अभी 15 ही वर्ष का है, मैं उसे किसी भी प्रकार राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं समझता। राम जी उस समय 15 वर्ष के थे और 15 वर्ष में बहुत ही बाल्यावस्था है, तो वो उन्होंने सोचा मेरा बेटा राक्षसों से कैसे लड़ेगा। मेरे पास अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं स्वामी हूँ, इसे साथ ले जाकर मैं उन राक्षसों से युद्ध करूँगा। हे मेरे पराक्रमी शूरवीर, युद्ध विद्या में प्रवीण, वेतन भोगी योद्धा, राक्षसों से युद्ध करने में समर्थ है, आप उन्हें ले जाएं, राम को मत ले जाएं। फिर दशरथ जी ने कहा कि आप मेरी सेना ले जाइए ना, प्लीज़ राम को मत लेके जाइए। मैं स्वयं धनुष बाण हाथ में लेकर युद्ध भूमि में खड़े होकर जब तक शरीर में प्राण है आपके यज्ञ की रक्षा करता हूँ, राक्षसों से युद्ध करूँगा। और दशरथ खुद भी वहाँ जाकर राक्षसों का अंत कर सकते हैं। तो आप मुझे ले चलिए, लेकिन मेरे पुत्र को मत लीजिए। मैं स्वयं वहाँ चलता हूँ, आप राम को न ले जाएं, क्योंकि श्री राम अभी बालक हैं, वह न तो अनुभवी हैं और न शत्रु के बलाबल को समझ सकता है और न युद्ध विद्या में ही कुशल है। वह राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस कपट युद्ध करने वाले होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो पुत्र मोह में ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जब वो गुरुकुल में विद्या ले रहे थे तो उनको सब आ गया है, उन्होंने सब अपनी धनुर्विद्या हर तरह की विद्या में वो निपुण हो चुके हैं, लेकिन वो दशरथ जी मोहवश ऐसा बोल रहे हैं। राम के वियोग में मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, अतः हे मुनिवर, आप श्री राम को न ले जाएं। यदि आप राम को ही ले जाना चाहते हैं तो मुझे भी और चतुरंगिणी सेना, जो कि जिसमें रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल सैनिक होते हैं। हे विश्वामित्र, 60 वर्ष की अवस्था में मैं बड़े कष्ट उठाकर मैंने इसे प्राप्त किया है, अतः आप राम को न ले जाएं। दशरथ जी को बच्चे बहुत लेट हुए थे, तो जब राम जी 15 साल के थे तो दशरथ जी 60 साल के थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 60 साल में अपने पुत्र वियोग में नहीं मरना चाहता। चारों राजकुमारों में मेरा परम स्नेहित राम के ही
ऊपर है, वह धर्म प्रधान और ज्येष्ठ है, अतः आप श्री राम को न ले जाएं। फिर उन्होंने कहा कि आप, मेरा तो सबसे ज़्यादा मोह राम में ही है और आपने राम जी को ही मांग लिया, तो मैं उसे नहीं दे सकता। हे मुनिश्रेष्ठ, वे राक्षस कितने पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं, आकार प्रकार में कैसे हैं और उनके सहायक कौन कौन हैं। अब उन्होंने ये जानने की चेष्टा की जिनसे मेरा बेटा लड़ने वाला है वो राक्षस हैं कौन, किसके वंशज हैं और किसकी प्रेरणा से आपकी वो यज्ञ में विघ्न डाल रही हैं। महाराज के वचन सुन विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, महर्षि पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम का एक राक्षस है। उसी की प्रेरणा से बड़े बलवान 2 राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डालना करते हैं। विश्वामित्र के वचन को सुन दशरथ ने कहा, उस दुरात्मा रावण का सामना तो मैं भी नहीं कर सकता। अब दशरथ जी बोल रहे हैं, अरे रावण का सामना तो मैं भी नहीं कर सकता, तो मैं राम जी को कैसे भेजूं। हे धर्मज, हे ब्राह्मण, आप मुझ पर और मेरे बच्चों पर कृपा करें, मैं अपने बाल पुत्र को कदापि नहीं दूंगा। अब दशरथ जी विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप मुझे और मेरे पुत्रों पर दया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे कि विश्वामित्र जी अब ये सारी बातें सुनकर दशरथ जी का उन्हें कैसा महसूस हुआ, क्योंकि पहले तो राजा दशरथ बोल रहे थे कि मैं आपको अपने आप जो भी मांगे मैं दे दूंगा, और जब उन्होंने मांग लिया तो वो दे नहीं रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ वो हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।